जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक मुदासिर पंडित और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि मारे गए तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा (LET) संगठन के शीर्ष कमांडर थे। उन्होंने कहा कि यह अभियान पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आतंकवादी कई हमलों और हत्याओं में शामिल थे। इनमें सोपोर में 2 बड़े हमले शामिल हैं, एक 29 मार्च को जिसमें 2 नगर पार्षद और एक पुलिसकर्मी मारे गए थे और दूसरा 12 जून को जिसमें 2 पुलिसकर्मी और इतने ही नागरिक मारे गए थे। रविवार देर रात मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने इलाके में पंडित सहित कम से कम 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंद। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। भारतीय सशस्त्र बलों का 2017 का संयुक्त सिद्धांत दस्तावेज राष्ट्रीय सैन्य उद्देश्य को निर्धारित करता है जो पूरे स्पेक्ट्रम में रणनीतिक और पारंपरिक निरोध के माध्यम से युद्ध को रोकने और भारत की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले है। सशस्त्र बलों के सभी ऑपरेशन क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और भारत और उसके बाहर आंतरिक सुरक्षा और HADR मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए सहायता सहित राजनीतिक उद्देश्यों की रक्षा के लिए हैं। सैन्य थिएटर कमांड ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किए जाएंगे। हालांकि इनमें से प्रत्येक लक्ष्य लगातार विकसित होने वाले भू राजनीतिक परिदृश्य में अत्यधिक जटिल हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) द्वारा सैन्य मामलों के विभाग DM-1 के तत्वावधान में थिएटर कमांड के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। सैन्य थिएटर कमांड भारतीय सशस्त्र बलों के युद्ध प्रतिमान में भारी बदलाव लाएंगे। ये थिएटर कमांड न केवल एक परिवर्तनकारी दर्शन है बल्कि 1 मिलियन से अधिक सैनिकों द्वारा एक कुशल अधिनियमन शामिल है। इन लड़ाकू कमांडों को क्रमिक रूप से शुरुआत में समुद्री और वायु रक्षा कमान के साथ शुरू करने की योजना है, लेकिन कार्य की जटिलता को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रत्येक थिएटर कमान को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। थिएटर कमान केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं है, बल्कि उनकी सफलता या विफलता अंतर्निहित युद्ध तकनीक पर अत्यधिक निर्भर होगी। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। 13 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार संगठन DIO के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी। यह DIO को लगभग 300 इच्छुक उद्यमियों और 20 पार्टनर इंक्यूबेटरों PI को R&D और नवाचार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा। अगले 5 वर्षों में रक्षा उत्पादन विभाग BDP द्वारा धनराशि जारी की जाएगी। यह देखते हुए कि संघीय बजट में सालाना बजटीय आवंटन किया जाता है, राजनाथ सिंह द्वारा दी गई मंजूरी को अगले 5 वर्षों के लिए सांकेतिक बजट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। DIO को धन का वास्तविक आवंटन इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्त मंत्री इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक वर्ष कितना धन आवंटित करने में सक्षम है। इस 5 साल के बजट में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 450 करोड़ रुपए, PI के लिए 29.6 करोड़ रुपए और DIO के आंतरिक संचालन के लिए 19.18 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिसमें प्रशासनिक और प्रबंधन लागत और परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन